हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि हमारे जिस्म का एक एक बाल अगर तय करे तशक्कुर बन जाए और शुक्र अदा करना चाहें तो हम अदा नहीं कर सकते। अजीजान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते थे, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही दुआ फरमाई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर उम्मत के फिराक में उम्मत की मग़फ़िरत की खातिर गिरियाज़ारी फरमाते, दुआ फरमाते। जब दुनिया ख्वाब खरगोश की नींद सो जाती, लोग आराम करते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते, अल्लाह के हुजूर सजदा करते और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया, उस वक्त भी इस गुनहगार उम्मत को आपने फरामोश न किया। जिंदगी, जाहिरी जिंदगी में हमारे लिए दुआ करते रहे। जब आप इस दुनिया से कूच कर गए, बज़ाहिर जसद मुबारक को सहाबाए किराम ने कब्र अनवर में उतारा तो देखा कि आपके लभाए मुबारक जुम्बिश फरमा रहे हैं। सहाबी रसूल आपके लभाए मुबारक के करीब अपने कानों को ले जाते हैं और यही सदा सुनते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। कितने खुश नसीब हैं हम कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद फरमा रहे हैं, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं। मुसलमानों, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है कि गुनाह हम कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ हमारे आका फरमा रहे हैं। नाफरमानी हम कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ हमारे आका कर रहे हैं। अल्लाह को नाराज करने वाले काम हम कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ हमारे आका फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बताओ, ऐसी बेईसान करने वाली ज़ात, ऐसे मोहसिन को क्या आपने कहीं देखा है कि जो रोए तो उम्मत के फिराक में रोए, जो आंसू बहाए तो उम्मत के फिराक में आंसू बहाए, जो दुआ करे तो उम्मत के लिए दुआ करे। अजीजान गिरामी, लेकिन हम उनके एहसानात का किस तरह से शुक्र अदा करते हैं, या उनके एहसानात का बदला देना, अदा करना शुक्र तो दूर किनार। हम पर ये लाजिम है कि कम से कम हम उन पर दुरूद व सलाम पढ़ें, सलात व सलाम पढ़ें। ये रबीउन नूर शरीफ का महीना है, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा सलात व सलाम पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा उनका जिक्र करते रहें, मीलाद करते रहें, ना शरीफ पढ़ते रहें। अजीजान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद फरमाया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें कभी भी फरामोश ना किया। वक्त विलादत हमारे लिए दुआ फरमा रहे हैं, रातों को उठकर तो हमारे लिए दुआ फरमा रहे हैं, मेराज में हमारे लिए दुआ फरमा रहे हैं, कब्र अनवर शरीफ में हमारे लिए दुआ फरमा रहे हैं। तो हमें वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कभी हमें फरामोश ना किया, तो हमें भी अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें, उन पर सलात व सलाम पढ़ते रहें, उन पर नात, उनकी शान में नात पढ़ते रहें और उनकी हमदो सना कर उनकी सनाखानी करते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की याद में महफिलें सजाते रहे, लब पर फिल्मी गीत नहीं बल्कि नाते मुस्तफा सजाते रहे। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बेशुमार एहसानात हैं, दुनिया में भी इतने एहसानात और कल बरोज़े क़यामत रब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर कितने एहसानात होंगे। क्या कभी आपने सोचा? आज लोग कहते हैं कि हम बस ये करो, ये पढ़ो, ये करो, जन्नत में चले जाएंगे। ठीक है, रब का मतलब जो अमाल हैं उसके एवज वो कबूल हुए, अल्लाह की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत हासिल हुए और रब ने फजल फरमाया तो जन्नत होगी। लेकिन कुर्बान जाइए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत गुनहगारों के लिए होगी, हम जैसे गुनहगारों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। और शफाअत भी ऐसी शफाअत, सुभान अल्लाह, यानी गुनहगारों की जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे तो जो नेकोकार होंगे वो भी तमन्ना करेंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। आला हज़रत उसकी मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज ले लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। यानी परहेजगार भी तमन्ना करेंगे कि कोई गुनाह हमको कर्ज दे दे और आका की शफाअत की जो करम हो रहा है उस शफाअत के सदक़े में हमें भी जन्नत मिल जाए। कैसा करम होगा आका का कल बरोज़े क़यामत, कैसा करम होगा, कैसा करम। लिवाउल हम्द एक झंडा होगा, वो झंडा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा और सब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ कर रहे होंगे। आला हजरत ने भी वही तमन्ना की। वो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो अजान के बाद सबसे ज्यादा गूंजने वाला नगमा है। आखिर में आला हजरत लिखते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। यानी उस वक्त जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो, सब उन पर सलातो सलाम पढ़ रही हो, सब उनकी शान में नात पढ़ रही हो, तो आला हज़रत ये तमन्ना कर रही है, दुआ कर रहे हैं, काश कि जो खिदमत में उनकी खिदमत में जो फरिश्ते होंगे वो कहें कि ए रजा, तुमने भी तो सलाम लिखा है दुनिया में, वो पेश करो। खुद मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा ऐसा होगा कल बरोज़े क़यामत कि वो गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाएंगे। और जब हश्र के दिन सूरज समानेज़े पर होगा, जमीन पीतल या धात की होगी, तांबे की होगी, लोगों की जिस्मों से पसीना निकलेगा, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी की गर्दन तक पसीना होगा, कोई अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। गर्ज ये कि जैसे अमाल दुनिया में किए होंगे वैसी सजा या वैसी जजा मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे आलम में सब नफसी नफसी कह रहे होंगे, कोई किसी की मदद ना करेगा, कोई किसी की इमदाद ना करेगा। माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, बाप अपने भाई को बाप अपने बेटे को भूल जाएगा, भाई बहन एक दूसरे को भूल जाएंगे, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सब नफसी नफसी कह रहे होंगे। और हत्ता के लोग इमदाद के लिए, शफाअत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि इज़हबू इला गैरी। ये हदीस मुबारका में है। आज लोग कहते हैं कि तुम मीलाद क्यों मनाते हो, तुम उनकी शान में नात क्यों पढ़ते हो, तुम उनकी याद क्यों करते हो। अरे हम उनको याद करते हैं, वही यादें कल बरोज़े क़यामत काम आएंगी। तुम यहां क्यों जाते हो, मदीना क्यों जाते हो, अजमेर क्यों जाते हो,
तुम बगदाद क्यों जाते हो, यहाँ क्यों जाते हो? अज़ीज़ान गिरामी, आज जो लोग एतराज करते हैं, कल बरोज़े क़यामत हश्र का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल के बराबर हश्र का एक दिन होगा। किसी को बैठने की इजाजत ना होगी, किसी को सोने की इजाजत ना होगी, किसी को लेटने की इजाजत ना होगी। पूरा दिन खड़े होकर के गुजारना है। बताओ मुसलमानों, आज हमारी जिंदगी 60 साल, 70 साल, 80, बहुत हुआ 100 साल की होती है, तो हम इस मुख्तसर सी जिंदगी में उकता जाते हैं और ये तमन्ना करते हैं कि काश मौत आ जाए। लेकिन वो 50,000 साल का दिन हम कैसे गुजारेंगे, कैसे गुजरेगा? आधा दिन यूं ही गुजर जाएगा। लोग अल्लाह के कहर और गजब को देख रहे होंगे, सूरज बिल्कुल सर पर होगा, आहो बका कर रहे होंगे, किस कदर तपिश होगी, गर्मी होगी, हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लोग फिर एक जगह जमा होंगे आधे दिन गुजरने के बाद। आपस में ये मशवरा होगा, मीटिंग होगी कि किसी को अल्लाह की बारगाह में शफी तलाश करें, किसी का वसीला तलाश करें। आज जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट मांगो, वसीला ना लो, सब मौजूद होंगे वहां पर हश्र के दिन। आज इनकार करने वाले, इकरार करने वाले सब मौजूद होंगे और सबका इस बात पर इत्तेफाक होगा कि आज अल्लाह का कहर और गजब बिल्कुल बहुत ज्यादा है, उरूज पर है। इतना कहर और गजब कभी न देखा ना। अजीजान गिरामी, लोग फिर कहेंगे कि अल्लाह को शफी तलाश, अल्लाह की बारगाह में शफी तलाश करें। सबका इस बात पर इत्तेफाक होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम उन्हीं की नस्ल से हैं और वो हमारे आबा हैं, उनकी बारगाह में चले। सब मुत्तफिक हो जाएंगे और सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए, हमारे लिए शफाअत कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। फिर लोग मशवरा करेंगे कि अब किधर जाएं। फिर लोगों पर इत्तेफाक होगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। तमाम बारगाहों में लोग जा रहे हैं। बताओ, आज अजमेर शरीफ जाने से मना करने वाले, बगदाद शरीफ जाने से मना करने वाले सब मौजूद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात वाले सब दरगाहों पर जाते हैं, अंबियाए किराम की बारगाह में हाजिरी देते हैं, तो हम आते जाते हैं, इसलिए हमारा उनका रिश्ता मजबूत है और यही रिश्ता कल बरोज़े क़यामत भी काम आएगा। लोग अंबिया किराम की बारगाह में जा रहे होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब इज़हबू इला गैरी कर रहे होंगे। जब ये उम्मत लो तमामी अहले महशर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इला गैरी नहीं फरमाएंगे, बल्कि आप फरमाएंगे अना लहा, अना लहा। हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारी शफाअत करने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारी सिफारिश करने वाला हूँ। आला हजरत असीमुल मर्तबत मुजद्दिद तीनों मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह उसी की मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं कि जब माँ इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम पिलाते ये हैं, कसरत तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, लाखों बलाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं, और कह दो रजा से खुश हो खुश रहे मुझदा रजा का सुनाते ये।